हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे टुडे। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कल का हमारा एनालिसिस आज के मार्केट में काम किया कि नहीं किया। हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन था वो वर्क किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। उसके पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए कि जब भी ये वीडियोस आते हैं तो ये आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप ये वीडियोस और लेवल्स मिस ना करें। ये लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको मार्केट में प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेंगे और एक प्लान ऑफ एक्शन भी आपको मिल जाएगा जो आप नेक्स्ट डे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दिन पहले ही। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। आज निफ्टी में तो हमें कोई एंट्री नहीं मिली। देखने जाए तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज जैसा ही था। एक मूव आया था डाउनफॉल का, फिर एक अप मूव आया था, बट देन मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट मिला ही नहीं। ये जो न्यूज़ बेस्ड मूव था वो हो गया, उसके बाद कोई मूवमेंट था ही नहीं मार्केट में। इसलिए हमारा कोई लेवल ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि कोई मेजर लेवल ब्रेक नहीं हुआ था आज। और देखते हैं हम बैंक निफ्टी में हमें एंट्री मिली थी। फर्स्ट टाइम हमें एंट्री यहाँ पे मिली थी कहीं पे, ये यहाँ पे। और यहाँ पे तुरंत हमारा एसएल मार्केट ने ले लिया। इसका रीज़न क्या था वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। इसका रीज़न ये था कि मार्केट जब एक फॉल देता है तो अगर वो फॉल एक लेवल को ब्रेक करता है और वो फॉल बहुत ऊपर से आ रहा है, ये फॉल बहुत ऊपर से आया था नीचे की तरफ, और इसी फॉल ने हमारे एंट्री को ट्रिगर कर दिया था। तो प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि नॉर्मली मार्केट ग्रेजुअल वे में लेवल के पास आता है और ब्रीच करता है तो हमें टारगेट्स मिल जाते हैं। बट इन दिस केस वन साइड आ गया और हमारा एसएल भी उसने ले लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। जो ये लेवल मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल के पास मैं मेरा प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा। मैं मेरी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मैं कोई भी पोजीशन फिर रखूँगा नहीं। दैट वाज द मेन रीज़न कि हमने ये एक दिन पहले जो आपको दिया था, वी एक्सपेक्टेड इट टू गो स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट ये वन साइड फॉल आ गया और ये वन साइड फॉल पे हमारा एसएलपी चला गया एंट्री पॉइंट को ट्रिगर करते ही। और बाद में अगर हम देखते हैं तो बाद में जब ग्रेजुअली मार्केट वो लेवल पे वापस आया और हमें ब्रेक डाउन दिया तो हमें हमारा टारगेट वन अचीव हो गया था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपने ये सेकेंड टाइम जब एंट्री मिली थी आपने ली होगी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है वो लेवल आपका वापस काम करे ट्रेड में। बट आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी हो तो आप फर्स्ट एंट्री पे अगर एसएल दे रहे हो तो सेकेंड एंट्री भी ट्राई कीजिए और एसएल वही रखिए और देखिए कि वो एसएल लेता है कि नहीं लेता है। ये जनरली ऐसा होता है जब मार्केट वन साइड फॉल करके आता है वो लेवल के तरफ, तभी उसके फेलियर के चांसेस प्रोबेबिलिटी है ना बढ़ जाता है। और जब वो ग्रेजुअली जैसे ये स्लोली आया और ब्रीच करता है तो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट द टारगेट इज़ हायर, वो ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं उसके। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा एनालिसिस। बैंक निफ्टी में आज हमें एक स्टॉप लॉस हिट किया था और निफ्टी में हमें कोई एंट्री नहीं मिली है। अभी हम प्लान करते हैं कल के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले मैं खोलूँगा डेली टाइम फ्रेम। जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मुझे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि मार्केट में ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस मार्केट में आ रहा है नीचे की तरफ। और ये रेजिस्टेंस को जैसे मार्केट ब्रेक करेगा तभी हम कोई बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में एक रखनी पड़ेगी कि ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये हम मार्क करके रखेंगे। ये ट्रेंड लाइन का हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है हम ये ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड की तरफ। और वैसे ही मैं उस हिसाब से ही मैं आपको लेवल्स दूंगा कि ये हमें प्रॉपर ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिले और फिर ही हम एंटर करें फॉर अपसाइड। तो चलिए अभी मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब मैं मार्केट में आता हूँ तो आज मार्केट काफ़ी साइडवेज था, बहुत एसेट हंटिंग हुआ और डीके तो लास्ट में बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने जो आज एक 3 PM का एक्सपायरी मूव के लिए एक एक्सपायरी करके जो लिंक जनरेट किया था यूज़र्स के लिए,
उस लिंक को नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई एक्सपायरी करके ट्रेड आए आपके पास, तो वो आपको समझना है कि वो हाई रिस्क वाले ट्रेड होते हैं। उसमें रिस्क बहुत हाई होता है क्योंकि हम एक्सपायरी का एक पर्टिकुलर मूव पकड़ने की ही ट्राई करते हैं। तो ये मैंने 3 PM मूव के रिगार्डिंग में ये ट्रेड दिया था। 3 PM मूव आज के दिन काम नहीं किया। 3 PM को कोई हमें ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं मिली है आज। पर अगर मैं आता हूँ प्रीवियस चार्ट पे, मैं आपको 3 PM मूव एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 PM मूव हमें 2 दिन से हमें एक साइडवेज मोमेंटम ही दे रहा है। बट देन 3 PM मूव जनरली कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली 3 PM को एक शॉर्ट कवरिंग टाइप ऑफ मूव जनरेट होता है मार्केट में, जहाँ पे जो सेलर्स रहते हैं वो डे एंड पे अपना सब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने जब आते हैं तो एक वन साइड मूवमेंट मार्केट में आ जाता है। जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ पे 3 PM के वन साइडेड मूव अप साइड में हमें कैप्चर किया। ये एक दिन पहले का था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 3 PM पे भी हमें एक अच्छी खासी कितने पॉइंट्स की रैली मिल गई थी, 19,559 से 19,580 तक की एक वन साइड रैली मिल गई थी। उसके पहले भी मैं 3 PM आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 3 PM को हमने अप साइड मूव कैप्चर करने का टारगेट डाला होता तो हमें ये एक रैली मिल जाती थी। ऐसे ये बहुत छोटी रैलीज है, पर 3 PM को जनरली जो मूव्स आते हैं वो एकदम वन साइडेड होते हैं। ये वन साइडेड 2 ग्रीन कैंडल्स हमें मिलती है। 2 5 मिनट्स की ग्रीन कैंडल मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है ऑप्शन बायर के लिए। ये देखिए, ये हो गया हमारा 3 PM का मूव। 3 PM से वन साइडेड रैली हमें देखने मिली। तो ऐसे बहुत सारे मूव्स हैं, आप 3 PM को बैक टेस्ट करके खुद देख सकते हो कि ये 3 PM स्ट्रैटेजी वर्क करती है कि नहीं करती है, और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। यहाँ पे प्रीमियम्स वन साइडेड वे में स्पाइक होते हैं। तो यही आज की एक हमारी स्ट्रैटेजी थी। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको ये स्ट्रैटेजी दिखे, आपको ये समझना होगा कि ये बहुत हाई रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है। तो जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इस स्ट्रैटेजी को ना करें, और जो कर भी रहे हैं वो इसको लो क्वांटिटीज़ में करें, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़ीरो हो जाएगा। आपका जो बाइंग रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। हम ट्राई करते हैं लॉस सबसे कम रखने का। मैक्सिमम लॉस आज के स्ट्रैटेजी में भी हमारा 700 के ऊपर नहीं था, तो हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम लॉस कम रखने के लिए। बट देन पर फिर आप अगर मल्टीपल लॉट्स में लोगे तो आपका लॉस अपने आप बढ़ जाएगा। ये खाली स्पेक्यूलेशन मूव है जो हम कैच करने का ट्राई करते हैं मार्केट में। एक छोटी सी रैली पकड़ने का, वन साइड रैली पकड़ने का ट्राई करते हैं जहाँ पे प्रीमियम्स बहुत अच्छे से स्पाइक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट टाइम से। और चलिए देखते हैं अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए। तो निफ्टी जैसे ही मैं खुलता हूँ तो निफ्टी में मैं मेरा एंट्री एक क्लियर कट पोजीशन पर रखूँगा कि मैं निफ्टी में एंटर तभी करूँगा जब मुझे 19,500 के लेवल को ब्रीच करती है निफ्टी। जैसे ही वो ब्रीच करती है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है मार्केट ने। जैसे ही ये ब्रीच होता है वैसे ही मैं एंटर करूँगा फॉर डाउन ट्रेड्स। और मेरे टारगेट्स क्या रहेंगे? मेरे टारगेट्स फॉर डाउन साइड में मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 19,468 का। मेरा सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 19,424 का। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड टारगेट। आप ये लेवल्स देखें, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन जोन्स है। और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 19,364 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड इन निफ्टी। ये हो गई मेरी एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट मेरी बिलो 19,500 है, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया डाउन साइड के लिए मेरे लेवल्स हो गए। और अभी हम जब अपसाइड में आते हैं, अपसाइड में हमारी एंट्री होती है एट 19,588 586 के ऊपर हम एंटर करेंगे फॉर एन अपसाइड ट्रेड। वहाँ से मेरा फर्स्ट टारगेट जो आता है वो आएगा ये जो है 19,620 का। ये मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा ये सेकेंड टारगेट को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ जो है 19,670 का।
थर्ड टारगेट जो मेरा होगा वो होगा ये मल्टीपल रिजेक्शन जोन्स है, सपोर्ट भी लिया है यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। ये मेरा थर्ड टारगेट होगा जो है 19,706 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो जाएंगे फॉर अपसाइड इन निफ्टी। तो ये लेवल्स आप मार्क करके रखिए। हमारा जो सक्सेस रेशियो है फॉर दीज लेवल्स फॉर द पास्ट वीक, हमने खाली एक स्टॉप लॉस लिया है जो हमने आज फेस किया था, उसके अलावा हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लिया। एटलीस्ट हम अपना टारगेट 1 हिट कर देते हैं। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे ही अगर मैं आपको दिखाऊँ बैंक निफ्टी में भी आज हमारा जो टारगेट 1 था वो एक एक्चुअल सपोर्ट था मार्केट का। जो बड़ा फॉल जो सेकेंड फॉल आया था मार्केट में आफ्टर द बिग फॉल जो न्यूज़ के बाद आई थी, वहाँ पे हमारा टारगेट 1 जैसे ही हिट किया वहाँ से ही रिजेक्शन मार्केट ने तुरंत ले लिया था, वापस वहाँ पे कोई कैंडल आई ही नहीं। सो वो लेवल इतने इंपॉर्टेंट है, तो आप ये लेवल्स भी मार्क करके रख सकते हैं। आपके ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये हेल्प करेगा। आप कोई ट्रेड ले रहे हो उसके पहले आप कोई ये लेवल्स अगर वो आजू बाजू में है, आप अकॉर्डिंगली आपका रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एंट्री इन निफ्टी फॉर डाउन साइड एंड अपसाइड। मेरी डाउन साइड में जब एंट्री होगी वो होगी 19,586 पे, अपसाइड में जो एंट्री होगी वो होगी 19,586 पे। टारगेट 1 जो होगा मेरा वो होगा 19,620। टारगेट 2 जो मेरा होगा वो होगा 19,670। टारगेट 3 मेरा जो होगा वो होगा 19,706, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट हो गया फॉर अपसाइड। अभी डाउन साइड पे मेरी एंट्री होगी 19,500 के नीचे। मेरा पहला टारगेट होगा 19,468 का, मेरा सेकंड टारगेट होगा 19,424 का, और मेरा थर्ड टारगेट होगा 19,364 का, ठीक है। आज मार्केट में वापस एक न्यूज़ आने वाली है, तो हमने कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की है, और मैं आशा करता हूँ आपने भी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की होगी, क्योंकि आज जो डेटा आने वाला है यूएस में, उस हिसाब से अगर मार्केट के लिए वो नेगेटिव होगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद वो नेगेटिव डेटा आ सकता है। तो अगर वो आता है तो आज की हमारी जो स्ट्रैटेजी थी एक्सपायरी की, जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कल के दिन हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप कॉल साइड पे कोई पोजीशन बना के आपने रखी है तो सुबह आप अकॉर्डिंगली आपके पोजीशन को मैनेज कीजिएगा, ठीक है। अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखते हैं हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो बैंक निफ्टी में मेरी डाउन साइड एंट्री होगी, वो होगी बिलो द लेवल ऑफ 44,446, बैंक निफ्टी में मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 44,460, 420 आना चाहिए, 44,418 पे मेरी एंट्री होगी फॉर डाउन साइड, ठीक है। डाउन साइड में मेरी ये एंट्री होने के बाद मैं टारगेट्स क्या रख सकता हूँ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा ये 19,307 का। ये हो जाएगा मेरा टारगेट 1, ऑलराइट। मेरा टारगेट 2 जो होगा वो होगा समवेयर अराउंड ये लेवल, ये लेवल मेरा टारगेट 2 होगा। मल्टीपल सपोर्ट्स लिया है यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी। तो ये मेरा टारगेट 2 होगा, वो होगा 44,185 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये 44,020 का, 44,027, ये मेरा थर्ड टारगेट हो जाएगा फॉर डाउन साइड इन निफ्टी, इन बैंक निफ्टी। तो मेरी एंट्री कहाँ पे होगी 44,418 पे, 44,307 का मेरा टारगेट 1 होगा, 44,185 का मेरा टारगेट 2 होगा, और 44,077 का मेरा टारगेट 3 होगा। अपसाइड में मैं एंट्री तभी ही लूँगा जब भी अब मुझे मार्केट 44,800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, तो मैं तभी एंट्री लूँगा, उसके पहले मुझे एंट्री नहीं लेनी मार्केट्स में।
तो ये एक अच्छा लेवल होगा 44,729 का। अगर इसके ऊपर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री ले लूँगा फॉर अपसाइड विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, और मेरा जो मैं फर्स्ट टारगेट रखूँगा वो मैं रखूँगा ये 44,846 का मेरा टारगेट 1 होगा। ये हो जाएगा मेरा टारगेट 1। टारगेट 2 जो मेरा होगा वो होगा ये 44,961 का, और मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा ये जो है 45,061 का। ये हो जाएंगे मेरे 3 टारगेट्स फॉर अपसाइड इन निफ्टी, इन बैंक निफ्टी। और मेरी एंट्री वो हो जाएगी 44,729 पे। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी एंट्री होगी 44,729 पे, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 44,846 का, सेकंड टारगेट होगा 44,961 का, थर्ड टारगेट होगा 45,061 का। मेरी डाउन साइड में एंट्री होगी 44,418 पे। मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा 44,307। सेकंड टारगेट जो होगा मेरा वो होगा 44,185 का, और थर्ड टारगेट मेरा होगा 44,077 का। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो इन द मार्केट्स। तो आप ये लेवल्स को मार्क करके रख दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है और आपको एंट्री मिलती है तो आप ज़रूर लीजिए। और देखते हैं कल ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो कैसे किया, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं किया, हम ये डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में, कल के डेली एनालिसिस वीडियो में, जहाँ पे हम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया फॉर मंडे कि हम मंडे को मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आपको मैं एक चीज़ वापस रिमाइंड करना चाहता हूँ। जो हम 3 PM स्ट्रैटेजी डालते हैं, 3 PM का मूव डालते हैं एक्सपायरी के दिन, वो 2 o'clock के बाद कभी भी मैं एक स्ट्रैटेजी डाल सकता हूँ जहाँ पे दोनों चीज़ हम बाय करते हैं, दोनों कॉल और पुट हम बाय करते हैं, पर उसमें हमारा बायस वन साइडेड रहता है, सेकेंड बाय हमारा हेज के लिए होता है। तो हम वैसे वो थिंकिंग से बाय करते हैं और हम एक वन साइड मूव एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में, जो आज हमें नहीं मिला। पर आपको ये समझना पड़ेगा ये एक बहुत रिस्की ट्रेड होता है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो आप ये ट्रेड को अवॉइड कीजिए। और अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप क्वांटिटीज़ मैनेज करके लीजिए। आप ज़्यादा क्वांटिटी ना ले लें, दो लॉस छोटा है, पर अगर आप मल्टीपल लॉट्स में करोगे तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि ये ज़ीरो हो जाए। और अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है तो हमें वन साइड टारगेट भी दे देती है। ठीक है, तो आप ये ट्रेड को प्लीज़ मैनेज करके लीजिए। और अभी मिलते हैं कल के वीडियो में, देखते हैं हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन कल काम करता है कि नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं किया, कल हम डिस्कस करेंगे हमारे कल के डेली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।